वो इतना बड़ा महाभारत हुआ जिसमें 56 करोड़ यदुवंशियों का सफाया हो गया था। ये आपके इतिहास में लिखा हुआ है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा अब कलयुग में कलयुग जाएगा, अब कलयुग में सतयुग आएगा, अब 2 युगों की टक्कर होगी, उसमें करोड़ों का सफाया हो जाएगा। आप बहुत मान लोगे तो सतयुग देखोगे, आप बहुत नहीं मानोगे तो कलयुग के साथ ही चले जाओगे। क्योंकि जो शराब पीना नहीं छोड़ेगा, जो शराबियों का साथ देना नहीं छोड़ेगा, जो मांस मछली अंडे खाना नहीं छोड़ेगा, गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं बनाओगे तो आगे जाकर ऐसा होगा। इसलिए बचने का उपाय आपको बता दिया। क्या? शाकाहारी रहना, शराब मांस मत खाना पीना और शाकाहारियों का साथ देना, मांसाहारी और शराबियों का साथ मत देना और गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाना। जब देश में गौ हत्या बंद होगी, माताओं बहनों आपके लिए भी महाराज जी ने कहा, आपके लिए क्या कहा? माताओं बहनों थोड़े दिन के लिए आप सोने से नो भंग कर लो, सोना पहनकर बाजार में मत जाओ, सोना पहनकर इधर उधर घूमने मत जाओ। क्योंकि कलयुग की नजर सोने पर, कलयुग की नजर चोरी पर, कलयुग की नजर व्यभिचार पर। इसलिए माताओं बहनों आप कुछ दिनों के लिए, जब तक आदेश आगे का नहीं होता, आप सोना पहनना बंद कर लो। सोना मत पहनना, सोना पहनकर बाजार में मत जाना, महाराज जी ने कह दिया है। और नहीं मानोगी तो फिर आगे आप जानो आपका काम। इसलिए माताओं बहनों अब जब सतयुग आएगा, जब सोने की हीरे जवाहरात की चूड़ियां पहनना, गले में सोने का हार पहनना, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपकी रक्षा होगी। इसलिए माताओं बहनों इस समय 4 माता, एक माता धरती माता, एक माता जन्म देने वाली माता और एक माता भारत माता और एक माता गौ माता। इस समय चारों माताएं खतरे में। इसलिए धरती माता पाप के बोझों से दब गई और पापी इतने बढ़ गए कि पाप इतना बढ़ गया, इसलिए जो काम नहीं थे वो हो रहे। इसलिए माताओं बहनों दूसरी माता जन्म देने वाली माता, जन्म देने वाली माता की भी कदर नहीं। इसलिए माताओं सुनो ध्यान से। और एक माता भारत माता, भारत माता पर भी चारों तरफ से संकट मंडरा रहा और ऊपर में आकाश में और नीचे धरती पर कुदरत सत्यनारायण खड़ी, ऊपर आकाश में रोज मंडरा रही और नीचे धरती माता पर मंडरा रही। इसलिए कंडी मसाल लेकर निकल पड़ी, पूरे भारत का दौरा कर रही है। इसलिए सुनना ध्यान से, हमारी बातें आपको अटपटी लगेगी पर समय होगा तो मानना पड़ेगा। एक कंडी देवता है और पूरे विश्व का दौरा कर रही है, अब भारत का दौरा कर रही है। और पहले वो धन की कमी करेगी, फिर अन्न की कमी करेगी, फिर शराबियों को आपस में लड़ा देगी, आपस में लड़ा देगी शराबियों को। जिस देश का प्रधानमंत्री शराब पीता हो, जिस देश का राष्ट्रपति शराब पीता हो तो उसके दिमाग पर बैठ जाएगी और बैठकर कहीं झगड़ा करा देगी तो इतना नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप शराबियों का साथ मत देना, महाराज ने साफ साफ बता दिया है। और आप कलयुग की नजर, इसलिए कलयुग के लिए बचने के लिए आप थोड़े दिनों के लिए ये हमने जो वस्त्र पहन रखे गुलाबी रंग के, ये टोपी गुलाबी रंग की, माताओं बहनों आप गुलाबी रंग की साड़ी पहनना, गुलाबी रंग की ओढ़नी ओढ़ लेना या गुलाबी रंग का ब्लाउज बना लेना, ऐसा करना आपको। प्यारे भाइयों आप भी गुलाबी रंग का रुमाल रख लेना, टोपी रख लेना या मेरी तरह शर्ट बना लेना, इससे आपकी कलयुग में रक्षा होगी, आप दुर्घटना नहीं होगी और कलयुग में इससे ही रक्षा होगी आपकी। तो इसे करके देख लो, आपका कोई नुकसान नहीं है, आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, आपको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की तरफ से दे रहे हैं। और इसी तरीके से गांव गांव में इसी तरीके से लोग शराबी शराब पी कराते हैं और आकर हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं हमारी शराब छुड़ा दो, हमारा परिवार बर्बाद है और हम भी बर्बाद हैं। तो हम उनकी शराब छुड़ा देते हैं। तो उनकी महाराज के पास में हाथ जोड़ो, गुरु महाराज आप पर दया करेंगे, शराब छूट जाएगी। तो कई जगह प्रतिज्ञा कर रहे हैं, ये वातावरण ऐसा चल रहा, इसलिए लोग बदल रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि आप दोबारा हमारे गांव में आओ और हमें बताते रहो, महीने से आते रहो। कोई कहता है महीने से नहीं आओ तो 2 महीने से आओ तो सही। तो इसलिए जमाना बदलेगा और कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा और 2 युगों की टक्कर होगी, उसमें करोड़ों का सफाया होगा। उससे बचने के लिए आप सब लोग शाकाहारी बनो। माताओं बहनों आप में से तो वो मीराबाई हुई है, आप में से तो वो झांसी की लक्ष्मीबाई हुई है जो देश की आजादी में अपने लाल को भीष्म जवान पर कूद पड़ी थी और आज भी उसका इतिहास है। यानी जो अच्छा काम करते हैं उनका इतिहास बनता है और नहीं तो जानवरों की जिंदगी जीकर चले जाते हैं। यानी जन्म तो जानवर भी लेते हैं, पशु भी लेते हैं, पक्षी भी लेते हैं, खाते पीते पशु पक्षी भी है और वो भी जो काम आप
करते हैं, बच्चे पैदा पशु भी करते हैं, सारी क्रियाएं वो भी करते हैं। वो घोंसला बनाकर रहते हैं, आप मकान बनाकर रहते हो। आप में उनमें अंतर क्या है वो आपको तो समझना चाहिए। आप शाकाहारी रहोगे तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। माताओं बहनों, आप में तो इतनी इतनी वीर बहनें हुई है जो इतिहास साक्षी है। झांसी की लक्ष्मीबाई जो आपके देश को आजाद कराने के लिए मैदान में कूद पड़ी थी, और मीराबाई का इतिहास उठाकर देखो जो कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गई थी, पर आज मीराबाई की किताबें यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाई जा रही है। तो झांसी की बाई के लिए लिखा, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी, और बुंदेले तो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। इसलिए माताओं बहनों, आपको क्या लड़ाई लड़ना, बाजार बंद नहीं करवाना, तोड़फोड़ नहीं करना, हड़ताल नहीं करवाना, आपको अपनी अच्छाई के लिए लोगों को समझाना। आप रोज गांव में निकला करो, मोहल्ले में जाया करो और कहा करो शाकाहारी बनो। शाकाहारी की प्रार्थना हम सिखा देते हैं आपको। एक प्रार्थना गाया करो, चलो एक प्रार्थना बोल लो, फिर उतरेंगे गाड़ी से। जय गुरुदेव, सब बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। सुनो सुनो, कहे जाया गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। कहे जय गुरु, बोलो सब बोलो, जमाना बदलेगा। सुनते जाना सभी नर नार, जमाना बदलेगा। सुनते जाना सभी नर नार, जमाना बदलेगा। पीछे भाई बंद कर रखिएगा आप लोगों ने। कहे जाया गुरुदेव, जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव,